साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हें उन्नति दूंगा मेरे बच्चे, मैं ही तुम्हारा विकास करवाऊंगा, मैं ही तुम्हें आगे ले जाऊंगा मेरे बच्चे। तेरा हाथ थाम कर, तेरा हाथ पकड़कर तुझे आगे लेके जाऊंगा। तेरा साईं ही तुझे आगे लेकर जाएगा मेरे बच्चे। तू चिंता मत करना, तू किसी की आस मत रखना मेरे बच्चे, ना किसी से उम्मीद रखना कि कोई तेरा साथ देगा, लेकिन तेरा साईं तेरा साथ देगा। तू दर दर लोगों के पास गया, भटका, लोगों से साथ मांगा, लेकिन किसी ने तेरा साथ नहीं दिया, किसी ने तेरा हाथ नहीं पकड़ा। लेकिन अब साईं आ गया है मेरे बच्चे, और तेरा साईं तेरा हाथ पकड़कर तुझे उन्नति देगा, तुझे आशीर्वाद देगा मेरे बच्चे। तू बिल्कुल चिंता मत करना, तेरा बाबा है तेरे साथ। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, बिल्कुल भी मत कर। मैं हूँ तेरे साथ, हमेशा हमेशा से हूँ और आगे भी रहूंगा, हमेशा रहूंगा तेरे साथ। तू चिंता मत करना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम इतना गुस्सा करते हो, छोटी छोटी बातों को इतनी जल्दी चिंता में ले लेते हो कि क्या होगा कैसे होगा, इतने चिंतित हो जाते हो, और उस वजह से तुम्हें इतना गुस्सा आ जाता है कि जो तुम्हें नहीं आना चाहिए। पता है मेरे बच्चे, गुस्से में ना अक्सर काम बिगड़ जाते हैं। तो गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि शांत मन से, शांत दिमाग से काम करना चाहिए। अगर ऐसे करोगे ना तो हमेशा मुश्किल काम में भी ना तुम आसानी ढूंढ लोगे। और यही तो तुम्हारी खासियत है मेरे बच्चे कि तुम मुश्किलों में भी ना बहुत आसानी से काम कर लेते हो। लेकिन बस तुम्हारा गुस्सा बहुत खराब है, तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हें ले डूबता है हमेशा। वरना तुम तो हर चीज में आगे से आगे हो, हर काम में आगे से आगे हो, हर चीज को बहुत आसानी से कर लेते हो। और सुनो, सारा इंतजाम हो चुका है, तुमने सोचा था ना वैसा ही होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सारा इंतजाम मैंने करवा दिया है मेरे बच्चे। तुम घबराओ मत, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। सुन रहे हो ना, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। और सुनो, अब इंतजार खत्म हो चुका है मेरे बच्चे। तुम जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो इंतजार की समाप्ति हो चुकी है, वो इंतजार खत्म। अब जो चीज तुम चाहते थे वो तुम्हें मिलेगी। तुम देखना, तुमने बहुत दिनों से, बहुत महीनों से इंतजार किया था। तुमने मुझसे कहा था और मैंने भी तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हारा साईं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी जरूर करेगा। और मैं अपने वादे से कभी मुकरता नहीं, कभी नहीं। मैं अपने किए बच्चों के वादों से कभी नहीं मुकरता। मैं अपने बच्चों के वादों को हमेशा पूरा करता हूँ। मैं कभी झूठ नहीं कहता मेरे बच्चे, कभी नहीं कहता। कभी कभी तुम गुस्से में आकर कह देते हो ना कि बाबा आप झूठ बोलते हो, आप तो ऐसा करते ही नहीं जैसा आप बोलते हो। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी ना तुम्हारा समय और मेरा समय मिलता जुलता ना हो, क्योंकि जिस समय तुम्हें चाहिए उस समय पर मैं तुम्हें दे नहीं रहा होता। लेकिन जिस समय पर मैं तुम्हें देता हूँ ना, उस समय पर तुम उसे भूल चुके होते हो, आगे बढ़ चुके होते हो। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, तुम्हारे हिसाब से मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मुझे मेरे ही हिसाब से देना होता है, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि बहुत सारी चीजें ना उलझ जाती हैं। तो जिन चीजों को सुलझा कर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम सारी चीजों से मुक्त हो जाओ। सारे परेशानियों से मुक्त होने के बाद मैं तुम्हें खुशियां देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम उलझ के रह जाओ, मैं कभी नहीं चाहता। और सुनो, जिस गुत्थी को तुम सुलझाना चाह रहे हो ना और वो नहीं सुलझ रही है, तो उसे एकदम से छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो। जितना उस चीज के पीछे पड़ोगे ना वो उतनी उलझती जाएगी। जब सुलझनी होगी तो उसे मैं खुद सुलझा दूंगा और वो सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। ज्यादा किसी के पीछे मत पड़ो, ज्यादा पड़ोगे ना तो तुम भी परेशान हो जाओगे, और एक दिन तुम इतना ज्यादा परेशान हो जाओगे कि तुम्हें कुछ चीजों से चिढ़ मचने लगेगी, और इतने चिड़चिड़े हो जाओगे कि तुम अपना ही नुकसान कर लोगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम अपना नुकसान करो। और सुनो, धनवान वो नहीं होता मेरे बच्चे जो बहुत, जिस पर पैसा हो। धनवान तो वो है मेरे बच्चे जिसके पास में कोई कमी ना हो, जिस पर साईं की कृपा हो। समझ रहे हो ना तुम? धनवान वो है जिसके घर में कोई कमी ना हो, जिसके घर में मेरा आशीर्वाद हो, ईश्वर का आशीर्वाद हो, ईश्वर की रहम नजर हो, जिसके घर में कोई कमी ना हो, जिसके घर में पैसा है ना, वो धनवान नहीं है मेरे बच्चे। लेकिन ये दुनिया ना गलत सोच रखती है। दुनिया सोचती है कि जो पैसे वाला है वही धनवान है, लेकिन असलियत में धनवान अगर अपने साईं की नजरों से देखोगे ना तो वो है जिस पर ईश्वर की कृपा है, जिस पर ईश्वर का आशीर्वाद है, और तुम पर, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे घर पर मेरी रहम नजर है मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद है। ऐसे कैसे तुम कुछ भी कह दोगे? ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। तुम धनवान हो, तुम सौभाग्यशाली भी हो मेरे बच्चे, बहुत प्यारे हो तुम। और सुनो,
जिस इंसान की फितरत जैसी होती है ना, वो वैसे ही रहती है मेरे बच्चे। तुम चाहे कितना भी जोर लगा लो उसे बदलने के लिए, लेकिन उसकी फितरत जैसी है वो वैसी रहेगी। तुम ना कोशिश मत करो, ज्यादा कोशिश करोगे तो तुम अपने आप को ही परेशान कर लोगे, तो दूर रहो। और सुनो, जल्द ही तुम अच्छी खबर सुनोगे मेरे बच्चे, जल्द सुनोगे। तुमने जो कहा था वो हो जाएगा और तुम अच्छी खबर सुनोगे मेरे बच्चे, चिंता बिल्कुल मत करना। और सुनो, आज से 1 महीना बाद, सिर्फ 1 महीने बाद तुम शिरडी आ रहे हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें शिरडी बुलाने वाला हूँ। सुन रहे हो ना, तुमसे कह रहा हूँ कि 1 महीने बाद तुम शिरडी आ रहे हो। सुनो मेरी बात को और कान खोल के सुनना, तुमसे ही कह रहा हूँ, तुम्हें आना है। और ना तुम अकेले नहीं आओगे, तुम किसी के साथ आओगे, और वो भी मेरा बहुत प्यारा बच्चा होगा, वो तुम्हें मेरे पास लेकर आएगा। और सुनो, अगर कोई 4 लोग तुम्हें घेर ले सवालों से और पूछताछी करे, तो ज्यादा कुछ बताने करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जहां तक लगे, जितना लगे उतना ही बताना। तुम्हें लगे कि ये बताना ठीक नहीं है तो बिल्कुल मत बताना, बिल्कुल शांत हो जाना, क्योंकि अगर ज्यादा बोलोगे करोगे तो तुम्हारे लिए ही दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो उतना ही बताना जितना की जरूरत है, ज्यादा कुछ बोलने करने की जरूरत नहीं, और ना उन लोगों से डरने की कोई जरूरत है। समझ गए ना? और बिल्कुल हिम्मत से जवाब देना, तुमने कुछ गलत नहीं किया, मुझे पता है, और तुम बिल्कुल निर्दोष हो, मुझे सब पता है मेरे बच्चे। और जाने दो, अगर वो कुछ तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं तो सोचने दो, क्योंकि उन्होंने आज तक तुम्हारे बारे में कभी अच्छा नहीं सोचा, तो वो आगे क्यों सोचेंगे? तो जाने दो ना, उनकी सोच से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और सुनो, अच्छी संगति का मेरे बच्चे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है अपने जीवन पर मेरे बच्चे। तुम जैसी संगति में रहोगे ना, वैसा तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा, वैसी तुम्हारी रंगत हो जाएगी। तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि अपनी जैसी भी संगति हो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर तुम मेरे संगति के बच्चों में रहोगे तो मेरी ही बातें करोगे। अगर तुम मेरे से विरुद्ध जाकर मेरे जो बच्चे नहीं हैं उनसे बातें करोगे तो तुम मौज शौक संसारिक जीवन इसी में रह जाओगे, तुम कभी फिर मेरे पास नहीं आ पाओगे। तो इसलिए कहता हूँ कि अगर मेरे होकर रहना है ना, तो मेरे बच्चों के साथ जुड़ो, मेरे बच्चों की संगति में जुड़ो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे पता है कि तुमने अपना सारा काम बहुत अच्छे से कर दिया है और तुम्हें चिंता है कि आगे जाकर उसका क्या परिणाम निकलेगा। तुम चिंता मत करो, जब तुमने पूरी मेहनत की है, तुमने सब कुछ अच्छे से किया है, तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और सामने वाला भी देखना तुम्हारी तारीफ ही करेगा, क्योंकि तुम्हारी मेहनत उस काम में दिख रही है मेरे बच्चे। तुमने जितनी मेहनत से वो काम किया है ना, उसे इतनी खूबसूरती से कोई नहीं कर सकता था, लेकिन तुमने वो काम करके दिखाया। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत खुशी हुई मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी उदी तुम्हारे पास पहुंचने वाली है मेरे बच्चे। जल्द से जल्द मेरी उदी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, और उस उदी को रखना मत संभाल कर। तुम ना उदी को इस तरीके से संभाल कर रखते हो जैसे कि उदी जिंदगी में मिलेगी नहीं तुम्हें। अरे मेरी उदी कभी खत्म नहीं होगी मेरे बच्चे, मेरी उदी तो युगों युगों से चली आ रही है और आगे भी कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हें जितनी जरूरत हो ना, मांग लेना। अगर तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाए तो क्या हुआ, मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा, मैं तुम्हें दे दूंगा। इतना चिंता विंता मत किया करो, सब हो जाएगा। इतना चिंता करके जियोगे तो कैसे जी पाओगे? हाँ, सब कुछ मैं कर दूंगा। जब इतना भरोसा करते हो तो इतना भरोसा भी किया करो अपने साईं पर। और सुनो, मैं तुम्हारे द्वार पर आऊंगा, जरूर आऊंगा मेरे बच्चे। मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, पशु के, पक्षी के, या किसी इंसान के रूप में मैं आऊंगा तुम्हारे द्वार पर मेरे बच्चे। मुझे ना भूखे पेट मत जाने देना, मैं तुम्हारे घर से कुछ लेकर खाऊंगा। मुझे ना तुम्हारे घर से ही कुछ ना कुछ खाना है। उस जगह में बहुत सारे घर होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घर पर आऊंगा, सिर्फ तुम्हारे घर पर, क्योंकि मैंने तुम्हारा घर चुना है। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।